हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, चेराब यानी बांस नृत्य संबंधित है, तो राइट आंसर है मिजोरम। ये क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हो गया है। और यदि आपने हमारी इस 26,000 क्वेश्चन की वन लाइनर फॉर्मेट में इस सीरीज कंप्लीट कर ली है, तो दोस्तों आप यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठ के आइएगा, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका अर्थ कहानी नाटक है, तो इसका राइट आंसर है कथकली। कथकली किस राज्य में मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। कहानी नाटक है, इसका ध्यान रखना है इसको। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी अधिकतर किस विषय पर आधारित है, राइट आंसर है कृष्ण गोपियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपाली और डगला लोक नृत्य हैं, राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य, राइट आंसर छत्तीसगढ़ का। परचकली एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, लक्षद्वीप का। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है वर्षा ऋतु से। मारुनी नृत्य का संबंध है सिक्किम से। दोस्तों ये वन लाइनर फॉर्मेट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आगामी सभी एग्जामों में। ओडिशा में युवा लड़कों द्वारा किए जाने वाले नृत्य संदर्भित हैं गोटी पुआ से। गोटी पुआ हमने बताया था, पुआ ये खाने वाला चीज होती है और गोटी ये खेलने वाला होता है, तो इसको अपन लोग कहाँ खेलेंगे, उड़ीसा राज्य में जाकर। डोल्लू कुनिता लोक नृत्य है कर्नाटक का, फिर से रिपीट हो गया। का से का हमने बताया था, कुनिता से याद रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटी ओई कहा जाता है, राइट आंसर है मणिपुरी नृत्य में। त्रिभंग मुद्रा संबंधित है ओडिसी नृत्य शैली से। लाहो नृत्य संबंधित है मेघालय से, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अब जो आगामी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने पुलिस एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले हुए हैं। झाली लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। असम का देवधनी नृत्य संबंधित है नाग देवी मनसा से। मलयाट्टम दक्षिण भारत का नृत्य को जाना जाता है, राइट आंसर है मयूर नृत्य के नाम से। नट पूजा एक लोक नृत्य है, राइट आंसर है असम का है। महरी नृत्य शैली एक नृत्य रूप है, राइट आंसर उड़ीसा नृत्य का। झारखंड का हुंटा नृत्य संबंधित है संताल आदिवासी समुदाय से। मणिपुरी नृत्य में अक्सर जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है, राइट आंसर भगवान कृष्ण के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है मोहिनी यानी जादूगरनी का नृत्य। डोल्लू कुनिता फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डोल्लू कुनिता कर्नाटक का लोक नृत्य किया जाता है, राइट आंसर है भगवान शिव के लिए। और कासे का याद रखना, मैंने कहा है डोल्लू कुनिता यानी कर्नाटक। तिप्पनी फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। तिप्पनी गुजरात में है, हमने बताया था तिप्पनी टिप्पानी तिप्पानी कुछ भी दिया हो इस प्रकार से इसका नाम टिप्पनी गुजरात याद रखना। भरतनाट्यम में प्रयुक्त इशारों को कहा जाता है, राइट आंसर है मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरम मंदिर की गोपुरम में अनेक मुद्राएं हैं, राइट आंसर है भरतनाट्यम की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट की भूमिका निभाएंगे, आप लोग एक याद रखना। और जो लोग हमारी इस सीरीज को पूरा देखेंगे उनको यह पीडीएफ फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। झोड़ा नृत्य बसंत ऋतु के उत्सव के रूप में किया जाता है, राइट आंसर है उत्तराखंड में। मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हिंदू देवता हैं, तो राइट आंसर है भगवान विष्णु। मोहिनी अट्टम नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, राइट आंसर है इड़क्का। फिर से जितने क्वेश्चन है आपके रिपीट होंगे, बस आपको केवल स्टार्टिंग के क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे तो आपको याद करने में और भी आसानी होगी और पढ़ने में आपको आनंद आएगा दोस्तों। कथावाचकों का शास्त्रीय नृत्य है, राइट आंसर है कथक। क्षत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत की गई थी, तो हमने फिर से देखो वही आ गया, महापुरुष शंकर देव द्वारा। क्षत्रिय शंकर देव। कालबेलिया लोक नृत्य है राजस्थान का। लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक काल्पनिक संघर्ष को दर्शाता है, राइट आंसर है डांडिया रास। क्षत्रिय नृत्य शैली प्रभावित है, तो राइट आंसर है बिहू नृत्य से। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं बिहू नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है। झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम
में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है जननी झूमर। कुचिपुड़ी पर आधारित नृत्य नाटिका भामाकल्पम की रचना की गई थी। राइट आंसर है सिद्धेंद्र योगी द्वारा। गरबा और डांडिया गुजरात के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं जो किए जाते हैं। तो गरबा और डांडिया ये गुजरात राज्य के हैं और ये दोनों नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं। इसका याद रखना दोस्तों क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय नृत्य नामक नृत्य शैली का निर्माण किया गया था। राइट आंसर है उदय शंकर द्वारा। शरद ऋतु में कुलियों द्वारा किया जाने वाला असम का नृत्य है। राइट आंसर है झूमर नृत्य। धीमसा लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। लावड़ी लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। फिर से रिपीट हो गया है। देखो इतने क्वेश्चन है आपस में रिपीट ही हो रहे हैं। आपको केवल एक बार मेहनत करनी होगी दोस्तों। किसी भी टॉपिक पर आपको केवल फर्स्ट बार ही मेहनत करनी होती है। इसके बाद आपको वो टॉपिक आसान लगने लगते हैं, चाहे आपका वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो दोस्तों। टप्पू नृत्य किया जाता है। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारागम लोक नृत्य है तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु का। भड़म नृत्य लोकप्रिय है भारिया जनजाति में। सेला एक लोक नृत्य है जो बांस की डंडियों से किया जाता है। तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। अहराई लोक नृत्य है तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति का। अब भारिया जनजाति ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर की भारिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अहराई लोक नृत्य भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। फुगड़ी लोक नृत्य है गोवा का। फुगड़ी किस महीने में मनाया जाता है तो भाद्रपद में। फुगड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है तो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोरिया नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। चेराब नृत्य फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया यहीं का यहीं मिजोरम का। यक्षगान फिर से देखो वही आ गया क्वेश्चन। एक पारंपरिक रंगमंच है जिसका विकास हुआ है कर्नाटक में। जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में चलने वाले हैं दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए आपके हर एग्जाम में इस सीरीज से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें और अपने आगामी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जीके जीएस का ये जो सामग्री आपका 26,000 वन लाइनर होने वाला है, आप लोग यकीन मानिए आपके सारे एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से 80 से 90% आपके क्वेश्चन यही इसी सीरीज से मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाने वाला एक तलवार नृत्य है छोलिया नृत्य। लेबांग बुमनी नृत्य एक फसल नृत्य है त्रिपुरा का। अजी लामू लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। आसिया याद रख लेना इसको। अजी अरुणाचल प्रदेश, आसिया, अजी लामू अरुणाचल प्रदेश। अजी लामू एक लोक नृत्य है जो किया जाता है तो राइट आंसर है मोनपा जनजाति द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चांगलो नृत्य चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो राइट आंसर है नागालैंड में। जागोई प्रसिद्ध नृत्य शैली है मणिपुर की। जागना है आपको, इससे याद रखना, जागना है आपको। कहां पर जागोगे आप लोग, मणिपुर राज्य में। ये भी पूर्वोत्तर है। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, इसके बाद उसी साइड से आएगा। तो आपको कहां पर जागेंगे आप सब लोग, मणिपुर में। लाई आपको कहां से लेनी जाननी है दोस्तों नवरात्रि के लिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। लाहो एक लोकप्रिय नृत्य है तो राइट आंसर है मेघालय का। खरेती एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ किया जाता है तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश का। चुटकी पारंपरिक नृत्य शैली है सिक्किम की। चुटकी बजाकर सिक्किम में पहुंच जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से इसको याद रखना। खुल्लम लोक नृत्य है मिजोरम का। हुरका बाउल प्रसिद्ध नृत्य है उत्तराखंड का। क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। देवी अम्मा किस नृत्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, भवई नृत्य की। गिरिडा लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। भवई एक लोक नृत्य है राजस्थान का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आगामी एग्जामों के लिए। आप लोग को हम बार बार यही बोल लगे। वह नृत्य जिसमें नर्तक के सिर पर बर्तनों को संतुलित करना शामिल है भवई नृत्य में। पाइका नृत्य एक आदिवासी समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है राइट आंसर झारखंड में। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल पकड़कर किया जाने वाला लोक नृत्य है तो राइट आंसर है पाइका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध है झारखंड से। फाग लोक नृत्य है हरियाणा का।
क्याम मास्क नृत्य मनाया जाता है भूटान में। धनगर पूजा नृत्य शैली है गोवा की। गोटी पुगा एक लोक नृत्य है, गोटी पुगा फिर से आ गया, यह मनाया जाएगा आपका उड़ीसा में। छऊ नृत्य रूपों को यूनेस्को की विरासत नृत्यों में शामिल किया गया है, राइट आंसर है 2010 में। आगे बढ़ते हैं। सुबह एक लोक नृत्य है जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। सुबह लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तोता की तरह। पोनुंग एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। डुमहाल एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, मंडूक शब्दम मेंढक की एक कहानी प्रस्तुत की जाती है। अब दोस्तों जो एक मंडूक किस प्रकार का शब्द है आप कमेंट में जरूर बताएं, तत्सम है या तद्भव है। तो मंडूक शब्द मेंढक की एक कहानी प्रस्तुत की जाती है कुचिपुड़ी नृत्य में। कुचिपुड़ी किस राज्य में मनाया जाता है कमेंट में जरूर बताएं। बागुरुम्बा एक समूह नृत्य है जो किया जाता है बोडो समुदाय के द्वारा। झिझिया प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है बिहार का। तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र का। तमाशा आपको देखने कहां पर जाएंगे, किस राज्य में जाएंगे? तो आप लोग जाएंगे दोस्तों महाराष्ट्र में। इसका एक और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। काराकट्टम एक पारंपरिक नृत्य है तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारुनी नृत्य नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है सिक्किम में। भगवान कृष्ण के दृश्यों का प्रदर्शन किया जाता है मणिपुरी नृत्य में। जट जटिन विदेशिया झिझिया नृत्य शैली है बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेलियांग एक आदिवासी लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है नागालैंड की। सोनडोल एक नृत्य शैली है लद्दाख की। होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य रूप है जो संबंधित है त्रिपुरा से। कुचिपुड़ी नृत्य की रचना की गई थी, तो राइट आंसर है सिद्धेंद्र योगी द्वारा। कुचिपुड़ी किस राज्य में मनाया जाता है कमेंट में जरूर बताएं। घूमर एक पारंपरिक लोक नृत्य है राजस्थान का। भरतनाट्यम की वंशावली प्राचीन नृत्य से मिलती है, तो राइट आंसर है सादर अट्टम से। मुखौटा नृत्य आमतौर पर भगवान भूमि तायल की पूजा के लिए किया जाता है उत्तराखंड में। कथक का वर्तमान स्वरूप प्रभावित है मुगल परंपरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढिमसा एक लोक नृत्य है, राइट आंसर है इसका दोस्तों आंध्र प्रदेश का। ढिमसा एक आदिवासी नृत्य शैली है जो प्रस्तुत की जाती है पूर्जा जाति की महिलाएं द्वारा। भाड़पाथेर थिएटर मुख्य रूप से परंपरा है जम्मू और कश्मीर की। इसके बाद हल्ली साका एक समूह नृत्य है जो मूल रूप से है गुजरात का। आगे बढ़ते हैं। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य, राइट आंसर है झारखंड का। कड़सा नृत्य एक नृत्य शैली है जो किया जाता है कलश को हाथ में लेकर। भूतड़ा कूला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है कर्नाटक का। लेसला पटू किसका नृत्य रूप है? राइट आंसर है नागालैंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पोनुंग एक लोक नृत्य शैली है, राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश की। छऊ कलारी पैट्टू लाजिम पारंपरिक नृत्य है मार्शल आर्ट की। चिराब एक पारंपरिक नृत्य शैली है मिजोरम की। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बयालता एक नृत्य शैली है, राइट आंसर है कर्नाटक की। झूलन एक लोक नृत्य शैली है, राइट आंसर राजस्थान की। पोपर एक नृत्य शैली है अरुणाचल प्रदेश की। पंथी एक नृत्य शैली है छत्तीसगढ़ की। धनगर नृत्य गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है, राइट आंसर है नवरात्र के दौरान। नवरात्रि के दौरान और कौन सा नृत्य मनाया जाता है आप लोग ये कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद कर्मा एक नृत्य शैली है झारखंड की। भारत के नाट्य लोक नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, राइट आंसर है 2015 में। पुंग चोलम नृत्य रूप है, राइट आंसर है मणिपुर का। लाई हरोबा उत्सव एक भाग है मणिपुरी नृत्य का। हमने अभी कमेंट में करने के लिए आपसे पूछा था कि आप लोग दोस्तों नवरात्रि आने वाली हैं, लाई आप लोग किस राज्य से लेने के लिए जाएंगे? लाई जाएंगे आप लोग मणिपुर राज्य से। और ये इसके बाद जो हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं अब वो आएंगे डिफेंस एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन है आपके सारे क्वेश्चन आपके भाई प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आगामी एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग याद रखना। और यदि आपने प्रीवियस ईयर
पेपरों में आप लोग बैठे होंगे तो आपको जानकारी होगी कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आगामी एग्जाम के लिए होने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। गिद्दा एक लोक नृत्य शैली है, तो गिद्दा सबको आती होगी, पंजाब का है ये। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताएं आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।